रेविट में अगर हमें डक्ट ग्रिल पैनल बनाना हो तो हम किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, किस तरीके से डक्ट ग्रिल पैनल का मॉडल बनाया जाता है। ठीक है, पैनल्स क्या होते हैं, पैनल के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, एवरीथिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस ग्रिल पैनल का हम लोग कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि आप इसका यूज़ कहाँ पे करोगे। ठीक है, तो इसका डिफरेंट पर्पज़ के लिए डिफरेंट यूजेस है। जैसे कि आप इसको बाथरूम में यूज़ कर सकते हो, जैसे कि वेस्ट वाटर पाइप को हाइड करने के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम डिस्कस करने वाले हैं मलियंस के बारे में। मलियंस को हम लोग किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, उसका साइज़ेस क्या होता है, पैनल का साइज़ेस कितना रखना है आपको। ठीक है, बिटवीन टू पैनल्स के बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो गैपिंग कितना होना चाहिए, स्टैंडर्ड गैपिंग कितना होना चाहिए। ठीक है, हमें इंक्लाइनेशंस रखना है तो इंक्लाइंड कितना होना चाहिए पैनल्स। ओके, और फिर मटेरियल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, जैसे कि आप अगर इस प्रोजेक्ट में देखोगे तो यहाँ पे हमने बाथरूम में ग्रिल पैनल लगाया ताकि वेस्ट वाटर का जो पाइप होता है, ठीक है, उसको हाइड कर सकें हम लोग, और इसका लुक भी अच्छा आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे हमने लगाया, आप स्टेयर पे भी इसको लगा सकते हो ताकि सनसेट डिवाइस के जैसा ये काम करे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले आपको फाइल पे जाना है। ठीक है, फाइल पे आप जाओगे, न्यू पे आप जाओगे, उसके बाद फैमिलीज़ पे क्लिक करोगे। फैमिली पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक टेम्पलेट आ जाएगा। ठीक है, इस टेम्पलेट के अंदर आपको इंग्लिश सेलेक्ट करना और यहाँ से ओपन कर लेना है। ठीक है, फिर से यहाँ से आपको फाइंड करना है मैट्रिक कर्टेन वॉल पैनल। ठीक है, और उसको ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन होने के बाद यहाँ पे जो ओपन होगा तो ये जो आया है ये आ गया आपका मैट्रिक में। ठीक है, मतलब एमएम में आ चुका है ये। ठीक है, बट जो हमारा अभी प्रोजेक्ट जो ऑन था वो फीट और इंचेस में था, तो आपको इसको पहले सेट करना होगा। ठीक है, यूनिट के थ्रू, या फिर अगर आप वो एमएम में किया है काम आपने तो उसको वहाँ से एमएम में ही रख के आप काम कर लोगे। ठीक है, तो हम इसको जस्ट यूएन करके इसको फीट और इंचेस में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ताकि ये यूनिट फीट और इंचेस में कन्वर्ट हो जाए। ओके ओके कर देंगे। ठीक है, अब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये लगभग 4 फीट से ज़्यादा है। ठीक है, तो हम इसका साइज़ को रिड्यूस कर लेते हैं, 2 फीट कर लेते हैं। ठीक है, 2 फीट कहने का मतलब क्या होगा कि 2 फीट लेफ़्ट और 2 फीट राइट, मतलब 2 फीट इधर भी हो गया। टोटल जो हो गया ना 4 फीट, ये इक्वल डिस्टेंस चलता है। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 4 फीट हम रखेंगे। पैनल का जो विड्थ है वो 4 फीट रखेंगे। ठीक है, ग्रिल पैनल का विड्थ। ओके, तो यहाँ से हमने एक रेफरेंस ले लिया। अब हम मॉडल बनाएंगे तो उसके लिए क्रिएट पे क्लिक करना है, स्वीप पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा स्केच पाथ का, तो इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक स्केचिंग करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें स्केच करना है। ठीक है, और उसके बाद अब हमें क्या करना है, मॉडल को फिनिश कर देना है। ठीक है, ओके, फिनिश मॉडल हम लोग कर लेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर एडिट पे क्लिक करेंगे ताकि हम लोग एडिट कर सकें। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, एलिवेशन लेफ़्ट का, एलिवेशन राइट का और 3D का। तो आप एलिवेशन लेफ़्ट या एलिवेशन राइट सेलेक्ट कर सकते हो। हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से ओपन व्यू पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको बोल रहा है कि पैनल का लेंथ कितना रखना है। ठीक है, तो जैसे कि मैं पैनल के बीच का जो गैपिंग रखना है वो आपको कितना रखना है, तो 100 mm से ज़्यादा नहीं रखना है। जैसे कि तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ 4 इंच। ठीक है, मैक्सिमम आप 5 इंच तक रख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 इंच रख देते हैं, या फिर अब अगर आप mm में कर रहे हो तो वो 100 mm लेके आप चलोगे। ठीक है, और इधर हो गया आपका कितना, ये सिर्फ हो गया 2 इंच या 1.6 इंच आप रख सकते हो। ये सिर्फ हम इंक्लाइनेशंस के लिए बना रहे हैं ताकि इस तरीके से हमारा पैनल इंक्लाइंड हो जाए। ठीक है, बाकी इसे सेलेक्ट करना है, अब डिलीट कर देना है। इस लाइन को सिलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है, इस लाइन को सिलेक्ट करना और डिलीट कर देना है। ठीक है, अब ये हो गया आपका पैनल। ठीक है, ये हो गया पैनल, तो ये इंक्लाइंड पैनल आएगा इस तरीके से। ठीक है, अब ये पैनल का कुछ थिकनेस भी आएगा। ठीक है, आपको थिकनेस भी दिखाना है कि पैनल आपका इतना थिक है, तो जस्ट हम ऑफसेट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ से ऑफसेट दे देंगे। ठीक है, ऑफसेट 5 mm का रखोगे इसका। ठीक है, 5 mm को अगर हम इंच में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा लगभग 0.1 इंच के अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दोनों तरफ ऑफसेट ले लेना है और इस लूप को क्लोज़ कर लेना है। जस्ट लाइन पे क्लिक करेंगे, इस लूप को हम लोग क्या करते हैं, क्लोज़ कर लेते हैं। यहाँ से ये क्लोज़ हो जाएगा और यहाँ से ये लूप हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज़ हो जाएगा। ओके, इस तरीके से अब बीच वाले लाइंस को सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। ओके,
ये हमारा पैनल का थिकनेस आ गया। अब हमें फाइनली क्या करना है, ये जो आप एजेस देख रहे हो हम चाहते हैं कि इसको शार्प बना ले, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फिलेट बना ले, फिलेट कर ले। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा, फिलेट आर्क पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। इस लाइन पे क्लिक और इस लाइन पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से इन साइड की ओर ड्रैग करेंगे। यहाँ से वैल्यूज़ जो हमें रखना है 1 mm के अप्रॉक्स रखा जाता है, तो उसको इंच में कन्वर्ट कर लेना। तो 0.04 इंच या 0.05 इंच आप रख सकते हो, ठीक है। ज़्यादा आपको कंसीडर नहीं करना शार्प के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से फिर से हमें इस लाइन पे क्लिक करना है और फिर हम इस लाइन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू से हम 0.4 इंच या 0.5 इंच आप जो रख रहे हो इस तरीके से आपको पुट कर देना है, ठीक है। फिर इस लाइन पे क्लिक, इस लाइन पे क्लिक और फिर इस तरीके से फिर से यहाँ पे हम वैल्यूज़ चेंज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से, ओके, ठीक है। इस तरीके से आपको करना काम, ओके। तो देखिए हमने जो एजेस को हमने शार्प कर लिया, ठीक है। आर्क में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, फिलेट कर लिया, ठीक है। तो आप ये इस तरीके से लगेगा, देखिए ये जो आपका पैनल्स है इस तरीके से इंक्लाइंड में आ जाएगा, ठीक है। अब इस पैनल में हमें मटेरियल लगाना है, ठीक है। पैनल में आप मटेरियल लगाओगे ना, तो इस मटेरियल पे यहाँ पे जाना है, ठीक है। इस मटेरियल पे यहाँ पे आपको क्लिक करना मटेरियल के लिए, ठीक है। और मटेरियल पे इस तरीके से आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, डुप्लिकेट करना है और यहाँ से आप नेम इसको कर दो, जैसे कि ग्रिल मेटल या ग्रिल या फिर एलुमिनियम पैनल रख रहे हो तो एलुमिनियम पैनल यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। अपीयरेंस पे क्लिक करना है गाइज आपको, यहाँ से मेटल पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ से आप फाइंड कर लो। तो इस तरीके से हम यहाँ से क्या करेंगे, मटेरियल को ऐड कर लेंगे, मटेरियल लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ से आप किसी भी तरीका का मटेरियल आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। एलुमिनियम अगर आप चाहते हो पेंटेड एलुमिनियम या फिर पॉलिश्ड एलुमिनियम का यूज़ करना तो आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे, फिर ग्राफिक पे करोगे और ये जो ग्राफिक पे क्लिक करोगे उसके बाद ये जो बॉक्स है ये चेक्ड होना चाहिए, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा। जो भी आप मटेरियल यूज़ किए हैं अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है। तो मटेरियल अब हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। अब हम फिनिश मॉडल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद रेफरेंस पे डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर से अब हम लोग एक बार फिनिश मॉडल करेंगे, ठीक है, ओके। अब फाइनली हम इसे अलाइन कर देते हैं इस लाइन से, तो AL करेंगे, इस फेस से अलाइन कर देते हैं इसको, इस लाइन से इस वाले फेस को अलाइन कर देंगे, ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा मॉडल था इस मॉडल को हम सेव कर लेंगे, ओके। और फिर हम प्रोजेक्ट में यूज़ कर लेंगे इसको, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं ग्रिल पैनल या फिर 001 ग्रिल पैनल फॉर डक्ट, इस तरीके से आप यहाँ पे राइट कर लोगे नाम और यहाँ सेव कर लोगे, ठीक है। सेव होने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, लोड इनटू प्रोजेक्ट एंड क्लोज पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। जैसे कि मैं DPC पे जाता हूँ, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे लगाना है वॉल पे जाते हैं हम, ठीक है, वॉल पे जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कर्टन वॉल इम्पिटी पे जाएंगे, यहाँ से एडिट कर लेंगे इसको, ठीक है। डुप्लिकेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ग्रिल पैनल या डक्ट ग्रिल ऐसे करके कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें जाना है वर्टिकल ग्रिड पे, ठीक है। लेआउट पे हमें यहाँ से फिक्स डिस्टेंस करना है और जो हमने वहाँ पे रखा था 4 फीट रखा था तो 4 फीट रखेंगे, ठीक है। फिर हॉरिजॉन्टल ग्रिड पे जाएंगे, फिर से हम लोग फिक्स डिस्टेंस करेंगे और यहाँ पे हम गैपिंग कर देते हैं 5 इंच या 4 इंच आप रख सकते हो, पैनल के बीच का डिस्टेंस है ये, ठीक है। फिर यहाँ से हम मलियन सेट कर लेंगे, ठीक है। तो बॉर्डर 1 मलियन और बॉर्डर टाइप 2 मलियन, ये बॉर्डर वाले मलियंस को हम सेट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेट कर लेते हैं रेक्टेंगुलर 50 बाई 150। उसी तरीके से सेम आपका हॉरिजॉन्टल आ जाएगा रेक्टेंगुलर 50 बाई 150, ओके। इस तरीके से हमें एडिट करना है, इसे चेक कर लेना है, ठीक है, चेक्ड। और फिर यहाँ पे आप जाओगे कर्टन पैनल के पास और जो आपने सेव किया था, जैसे कि सेव जो किया था यहाँ से हम इसको यहाँ पे लेके आ जाएंगे, ठीक है। और जस्ट अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग मान लीजिए कि अगर हमें यहाँ पे लगाना है, बाथरूम में लगाना है, यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे अगर हमें लगाना है, ठीक है, इस डक्ट के पास अगर हमें लगाना है, ओके, इस शाफ्ट के पास, तो हम यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे। अगर यहाँ पे भी अगर हमें लगाना होगा तो हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ओके, ओके। इस तरीके से 3D पे क्लिक करते हैं और चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे आ चुका है ये ग्रिल पैनल, ठीक है। अब अगर हम इसका लेवल चेंज कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम क्लिक करते हैं जस्ट गाइस और फिर मैं यहाँ से इस तरीके से चेंज कर लेता हूँ लेवल, ठीक है, ओके। एंड सेम मैं इसका भी कर लेता हूँ।
तो फाइनली हमारा मॉडल कंप्लीट हो चुका है और आई होप कि आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने बनाया। ठीक है, ओके। तो आपको इसी तरीके से बना लेना। आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, ओके, जहाँ पे इसका रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आप लगा सकते हो। जैसे कि ये हो गया आपका मलियंस, जो साइड वाले जो बॉर्डर्स टाइप के हैं वो मलियंस कहलाता है। ठीक है, ये इस तरीके से इसको आप एडिट भी कर सकते हो। जैसे कि मैं इस मलियंस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ से एडिट टाइप पे जाता हूँ, इसका आप थिकनेस चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये एल्युमिनियम का रहता होगा, आपने फिजिकली देखा होगा। ठीक है, विंडोज़ वगैरह में जो लगते हैं विंडोज़, एल्युमिनियम विंडोज़ जो रहते हैं उस तरीके का। ठीक है, यहाँ से इसका आप मटेरियल भी चेंज कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आपको वर्क करना है। और पैनल के बीच का जो हमने गैपिंग रखा है वो 5 इंच रखा है, उसको भी आप एडिट कर सकते हो। जस्ट हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से ओके अप्लाई ओके कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। ओके, तो फाइनली हमारा वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, यहाँ पे भी देखिए हमने यहाँ पे लगा लिया। बैक साइड में अगर जहाँ पे भी बात आ रहा है तो वहाँ पे आप लगा सकते हो ताकि आप वेस्ट वाटर पाइप को हाइड कर सको। ठीक है, ओके।